अकाउंटिंग की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है मेंटेनिंग ऑफ चार्ट्स ऑफ अकाउंट। मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट यानी हमें मेंटेन करना है जो भी अकाउंट्स होंगे उसको अपनी कंपनी के भीतर। मीन्स दैट कि आज हम एक टैली प्राइम पे काम करना स्टार्ट करेंगे। उस एप्लीकेशन को आज डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, उस पर हम कंपनी क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज़ें आज सीखने को मिलने वाली है। टैली में कीबोर्ड माउस के प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन बनती है, मीन्स दैट की उस बटन को अल्ट के साथ दबाना है। अगर कोई यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है पी, जो भी है या जो भी है, तो अगर उसके नीचे क्या है, अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब ये कि एक शॉर्टकट की का इंडिकेशन कर रहा हो, इस पी को अल्ट के साथ दबा। लेकिन अगर वही पी के नीचे डबल अंडरलाइन बना है, मीन्स दैट की उसको कंट्रोल के साथ दबा। दिमाग में रख लीजिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। किसी भी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन बनने का मतलब अल्ट के साथ दबाना है। किसी भी अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन बनने का मतलब कंट्रोल के साथ प्रेस करना। ठीक है, चलिए। आज की क्लास जो बन गए हैं वो पछताने वाले हैं, पक्का है, लिख के ले लीजिए। अगला है डबल लाइन का मतलब कंट्रोल के साथ। ठीक है, बात खत्म। करेक्ट। जब टैली में को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है, तब गेट उसको जो पहली स्क्रीन, जैसे हम लोग नॉर्मली पूछते हैं कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो पहली स्क्रीन क्या होती है, डेस्कटॉप होती है। क्या होती है, डेस्कटॉप होती है। वैसे ही जब हम टैली ओपन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन होती है उसे हम जीओटी यानी कि गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। और उसकी डिस्प्ले होती है। ठीक है, कह रहा है अब हम मेन स्क्रीन एरिया में से कैलकुलेटर पैनल पे जाना चाह रहे हैं। यानी कि टैली में एक अच्छा फीचर दिया हुआ है कि आप वहाँ कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। मतलब आप ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते सर हम कैलकुलेटर फोन से कर लें, नहीं। वहाँ सिस्टम पे दिया हुआ है आपके टैली के भीतर में। लोग पहले यूज करते थे टैली ERP9। पहले यूज क्या होता था, टैली, जो भी टैली ERP9 ये यूज होता था। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टैली प्राइम अपडेटेड वर्जन। जैसे कि पहले क्या था, ये टैली है क्या, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, और किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि हम अलग से यूजर नीड के हिसाब से इसको डाउनलोड करता है। यूजर की नीड होती है, जरूरत अकाउंटिंग करने की, तो टैली डाउनलोड कर ली। तो हम लोग टैली प्राइम पढ़ने वाले। जैसे पहले क्या था, टैली ERP9 था, मार्केट में लोग इसको यूज करते थे। लेकिन जानते ही ना कि कंपटीशन का जमाना है, तो एक नए सॉफ्टवेयर ने एंट्री मारी जिसका नाम था बीजी। अब बीजी लोगों को काफी यूजर फ्रेंडली लगा, लोगों ने पसंद किया, फिर इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। इस तरह से मार्केट में टैली ERP9 का नाम धीरे धीरे खत्म हो गया। टैली ERP का लाइन को टैली वाली कंपनी को लगा कि इससे हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा, अब हमें कोई यूज भी नहीं करेगा। तो फिर ऐसे कंडीशन में इन्हें अपने आप को अपडेट कर लिया और किसमें कन्वर्ट हो गए। पहले था 2.0, अभी हम पढ़ने वाले हैं 3.0 अपडेटेड वर्जन। हम लोग पढ़ेंगे ERP9। कई बार ऐसा होता था कि लोग जाते थे इंटरव्यू में तो ये लोग पूछ देते थे ERP का मतलब होता क्या। ERP का मतलब होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। क्या होता है, हाँ। अब बाहर ज्यादातर शहरों में यूज किया जा रहा है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम है SAP, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन ये कॉस्टली आता है, 50,000 के करीब आता है, इसीलिए अपने साइड में इसका यूज नहीं किया जाता है। लेकिन बाहर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के तौर पर इसी का यूज किया जाता है। तो पहले टैली पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं लगेगा तो SAP के लिए आप यूट्यूब का मदद लेके अभी जहाँ भी कोर्स करके कर लीजिएगा। SAP बहुत अच्छी चीज है। बाहर जाएंगे तो आराम से 50-60 हजार एबव सैलरी स्टार्ट होगी आपकी SAP की। स्टैप का पूरा नाम क्या है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। ERP का पूरा नाम इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। और 9 क्या था, वर्जन। अभी हम क्या पढ़ेंगे, टैली प्राइम अपडेटेड वर्जन 3.0। ठीक है, कह रहा है सबसे पहले कंपनी क्रिएशन। सब आईडी कार्ड पहने हैं ना, कोई ऐसा जो आईडी कार्ड नहीं पहना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशन करेंगे। क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशन यानी कंपनी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी विथ गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। किस नाम से कंपनी हमें बनानी होगी, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से हमें एक कंपनी बनानी होगी। उसका फाइनेंशियल ईयर क्या करना होगा, आपको रखना। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और ये चूंकि नोट पहले का बनाया गया इसलिए 2020 लिखा हुआ है। आप किस नाम से बनाएंगे, अप्रैल 2020, 2023, इसी नाम से आप बनाएंगे। चलिए, मैं जैसे जैसा करेंगे उसी काम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टरी की।
डायरेक्टरी का मतलब होता है कि जब टैली पे हम कंपनी बनाते हैं तो ये निर्धारण करना कि हमारा जो डाटा हो वो कहाँ सेव होगा। ये डायरेक्टरी होती है कि जो भी काम करेंगे वो डाटा कहाँ सेव होगा। अच्छा, आपने देखा होगा हर समय आपको ये बताया जाता होगा कि कंप्यूटर का ड्राइव सी ड्राइव होता है, इसलिए कोशिश ही कि यदि सी ड्राइव के अलावा आप अन्य किसी ड्राइव में डाटा सेव कर लीजिए। नहीं तो जब सिस्टम की फॉर्मेटिंग होती है, सिस्टम की जब फॉर्मेटिंग होती है तो क्या होता है, आपका डाटा भी रिड्यूस होता है। इसीलिए सी ड्राइव के अलावा ड्राइव में रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके सिस्टम में सिर्फ सी ड्राइव है तो मजबूरी बन जाती है कि आप क्या करेंगे, मजबूरी में सी ड्राइव में ही अपनी डायरेक्टरी बनाएंगे। क्या करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जो टैली प्राइम होता है, टैली RP9 नहीं, टैली प्राइम जो हम पढ़ने वाले हैं वो 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करता है। कितने बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट्स ऑपरेटिंग। अब ये पता कैसे करेंगे कि हमारा सिस्टम कितने बिट्स का है, वो भी तरीका है आपके पास। कैसे पता करेंगे, अरे यार, बंद ही हो गया। पता कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से। आप जिस पीसी पे आ जाइएगा, उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कितने बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए कितने बिट्स का है। वैसे लैब में हर जगह 64 बिट्स भी होगा, क्योंकि जहाँ 64 बिट्स होगा वहीं टैली प्राइम काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। टैली प्राइम 32 बिट्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो डायरेक्टरी का मतलब समझ में आया कि जहाँ सेव करना है। कह रहा है कंप्यूटर का वो ड्राइव या लोकेशन जहाँ पर हमें अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करना है। इसे हम उस पाथ को लिखते हैं जहाँ पर हमें कंपनी का, जैसे मान लो हमारा कंपनी डी ड्राइव में है तो डी ड्राइव किस नाम से है, यस के नाम, किस फोल्डर है यस के का नाम, इस तरह का बनाते हैं। ठीक है, ताकि आराम से वहाँ काम हो जाए। जैसे मान लो ऐसे बनाएंगे, मान लो डी ड्राइव में बनाना है तो हमने डी ड्राइव लिख दिया, और उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉलन, डबल बिंदु। उसके बाद बैकवर्ड या फॉरवर्ड स्लैश, चाहे बैकवर्ड लगा लीजिए फॉरवर्ड। उसके बाद लिख सकते हैं आप लोग टैली लिख दीजिए। टैली लिखना है टैली लिख दिए, ताकि पता चलेगा टैली की फाइल है। टैली लिख दिए, और टैली लिखने के बाद हमने लिख दिया 10.4, आप लोग का बैच कोड डाल दिया। आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, टैली नाम। वैसे नाम नहीं लिखेंगे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे नाम पढ़ के कई बार डिलीट कर देते हैं। तो लिखिए टैली 10.4, और यहाँ अपना टाइटल, जैसे मेरा सर्विस है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया SRV। क्या लिख दिया, तो आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। भाई टैली लिखना है, 10.4 भी लिख लीजिएगा, ताकि पता चले, क्योंकि सब लोग गायत्री नाम से कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग 10.4 लिख देंगे, जिससे पहचान हो पाएगी, हाँ आप ही की कंपनी है। समझ रहे हैं ना, 10.4, और उसके बाद अपना जो भी आप लोग का शॉर्ट नेम होगा या डॉट 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 जो भी है, कई लोग दो लोग का नाम जोड़ के लिखते हैं, तो जैसा भी लिखना होगा आप लोग लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। इसमें आप लोग फ्री हैं। ठीक है, चलिए। तो ऐसी बनानी है डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अगला है हमारा कंपनी का नाम। क्या है, कंपनी का नाम, यानी डायरेक्टरी अलग होती है कि किस कहाँ सेव होगी, किस फाइल में सेव होगी, और कंपनी का नाम अलग होगा। जैसे डायरेक्टरी हमने ऊपर जो लिखा था डायरेक्टरी है, और कंपनी का नाम रहेगा गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। क्या रहेगा, ठीक, वह नाम जिससे कंपनी हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कंपनी का नाम हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर लिखा जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सब वही होगा, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023। चलिए, नीचे हिंट में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट जो लगाया गया है नॉर्मली बनाया गया है। ड्राइव का डी ड्राइव कॉलन लगाया गया है, यहाँ फॉरवर्ड स्लैश न लगा के बैकवर्ड स्लैश लगाया गया है, और डायरेक्टली बस डाटा लिख दिया गया है। लेकिन नहीं, हम उसका नाम देंगे ताकि पहचान हो पाए कि मेरी ही कंपनी है। चले स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका है, सबसे पहले कोई ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ सर्च करिए टैली प्राइम। क्या सर्च करेंगे, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके में ऑलरेडी होगा। क्या होगा, टैली प्राइम ऑलरेडी होगा, मेरे में भी है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या किया जाता है। टैली प्राइम किया, अब आ जाएंगे टैली प्राइम, नीचे आ जाएंगे, ये रहा लोगो, यही है ब्लू ग्रीन येलो वाला। क्लिक करेंगे, और इसमें जो भी लेटेस्ट वर्जन आया होगा वो वर्जन क्या कर लेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और लेटेस्ट वर्जन जो भी आया होगा नीचे आएंगे। लेटेस्ट वर्जन में क्या आ रहा है, 3.0। इसे क्या कर लेंगे, डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद उसको क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे ना आप लोग। हाँ, नहीं हो पाएगा तो बता दीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद ये एप्लीकेशन कहाँ आ जाएगा, इस पीसी के डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा। बस उस एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करिएगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, अपने आप ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन तभी करिएगा जब आपके सिस्टम में नहीं होगा।
होगा तो आराम से काम करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, देखिए सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, राइट क्लिक किया और क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे और ये क्या हो जाएगा आपके सिस्टम में रन कर जाएगा। कोई दिक्कत है? रन करने के बाद इस कंपनी को, टैली को, कंपनी को ओपन करेंगे। सबसे पहले अभी केवल टैली हुआ है और एक ही प्राइम सिस्टम पे कई लोग कंपनी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपकी कंपनी हो, कई लोग सॉफ्टवेयर पे कई लोग कंपनी बना सकते हैं। चलिए ये रहा हमारा टैली प्राइम, ओपन किया। आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। खुल गया। अच्छा, सबसे पहले यहाँ बहुत सारे मोड दिए हुए हैं, एजुकेशनल मोड, लाइसेंस, रीएक्टिव, एक्टिव लाइसेंस। ना हम लाइसेंस एक्टिव करने वाले हैं, ना रीएक्टिवेट करने वाले हैं, ना लाइसेंस प्रोडक्ट कोई यूज करेंगे। हम काम करेंगे कहाँ पे, एजुकेशनल मोड पे। कहाँ पे, ना तो 20,000 रुपया दीजिए तो एक्टिवेट करवा देंगे, 20,000 रुपया लगता है, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, हो सकता है कई लोग में कंपनी कोई खुल जाए और कई लोग में इंटरफेस आ जाएगा। याद रखिएगा, हो सकता है कई लोग में कंपनी ऐसा खुल के आ जाए, ऐसे कई लोग में हो सकता है यही वाला इंटरफेस आ जाए, ऐसा बता रहा हूँ कैसे। ये नहीं, अरे हो जाओगे, बड़ा ज्यादा हो, कई लोग में ऐसा इंटरफेस आ सकता है, हो सकता है। कई लोग में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, कैसे, ऐसे। तो ऐसे आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसा नहीं आया तो क्या दबा देंगे, अल्ट F3 लिख लीजिएगा, क्रिएट या सर्च कंपनी के लिए अल्ट F3, अल्ट F3, क्रिएट या सेलेक्ट कंपनी, सेलेक्ट या क्रिएट के लिए अल्ट F3 दबा देंगे, अल्ट प्लस F3। अब कुछ लोग F दबा के तो 3 दबाएंगे, हम ये नहीं कहे हैं, F3 बटन का नाम है, जानते हैं ना, फंक्शन की F3। हो गया, यस। चलिए यस, आगे चलते हैं तब। यहाँ तक हो गया, चलो। तो आपको कहाँ क्लिक करना है जानते हैं आप लोग, कहाँ क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, क्रिएट कंपनी। अगर इंटरफेस ऐसा नहीं आ रहा होगा तो क्या दबाएंगे, अल्ट F3 दबा लेंगे। अब सबसे पहले मांग रहा है कंपनी का नाम, क्या मांग रहा है, लेकिन उससे पहले हमको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, डाटा पाथ, कंपनी का डाटा भी दे देना है, पाथ कि कहाँ सेव होगा, क्वालिटी, सी ड्राइव, पता नहीं क्या क्या ले लीजिएगा है। आप क्या दबाएंगे, सुन लीजिएगा, पीछे आने के लिए बैक स्पेस दबाएंगे और आगे जाने के लिए इंटर, पीछे आने के लिए, आगे जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए स्केप बटन। आई रिपीट, पीछे आने के लिए बैक स्पेस, आगे जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए स्केप बटन, बैक स्पेस नहीं, स्केप पहला बटन जो होता है। तो मुझे पीछे जाना है तो बैक स्पेस दबा दिए। अब इसमें इतना मैटर लिखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, स्पेस दबा के मिटा दिए, सब मिट गया। लेकिन देखिए कर्सर हमारा एक लाइन मूव कर गया आगे, मूव कर गया है ना। एक बार फिर बैक स्पेस दबाइए ताकि पीछे चला जाए, पीछे चला जाए। अब सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारे सिस्टम में ड्राइव है कि नहीं, कौन कौन सा ड्राइव है। तो हम देख सकते हैं हमारे सिस्टम में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ये तो हमारा पेन ड्राइव लगा हुआ है। सी ड्राइव है और डी, मतलब मैक्सिमम डी ड्राइव है हमारे पास, चलो बहुत अच्छी बात है, डी ड्राइव है तो हम यहाँ लिख देंगे डी ड्राइव, कैपिटल में स्मॉल में जैसे लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। कॉलन लगा दीजिए, फॉरवर्ड स्लैश लगा के लिख दिया, टैली 10.4 AM या 10.4 SRV लिख दिया, यस RV, मैंने अपना टैग लाइन ले लिया। आप लोग अपना टैग लाइन ले लीजिएगा, कैसे क्या करना है लिख लीजिएगा, फॉर्मेट यही होगा, डी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश टैली 10.4, उसके बाद जो आपको लगाना होगा टैग लाइन लगा लीजिए। ये होगा ताकि पहचान हो पाएगी कि आपकी कंपनी है। हो गया, चलिए। अब हमने इंटर कर दिया, ये हमारा डायरेक्टरी हो गया, क्लियर हो गया, इंटर कर दिया। देखिए दिखाएगा एक बार फिर से,
यही डायरेक्टरी दी है ना आप लोग, डी ड्राइव, कॉलन, फॉरवर्ड स्लैश, टैली 10.4 SRV, हाँ ठीक है, यही की इंटर। इंटर हो गया। अब मांगेगा आपसे क्या, फिर इंटर कर देंगे, सब उठा लिया वहां पे। हाँ, अब मांगेंगे कंपनी का नाम, सब फाइल में दिया हुआ है अच्छे से एकदम बकायदे। देखिए फाइल का नाम क्या लिखना है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड लिख लीजिए। लिख लीजिए गायत्री कंप्यूटर क्या LTD। तो सब लोग इसी नाम से बनाए होंगे, बहुत कंपनी बनी होगी। थोड़ा एक चीज बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे अपना, फिर वही टैग लाइन डाल लीजिएगा। मैंने डाल दिया SRV, मतलब गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड ही लिखना है बस। लेकिन सब लोग इसी नाम से कंपनी बनाते ही हैं। थोड़ा सा अलग लगने के लिए हमने क्या लगा दिया, अपना टैग लाइन लगा दिया। आप तो अपना लगा दीजिएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एंटर कर दिया। तो यानी कंपनी का नाम हो गया गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। कंपनी का नाम अभी भी वही है, बस मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है जानबूझ के, ताकि पहचान की जा सके, ठीक है। बस इंटर करेंगे। अब एड्रेस मांग रहा है। एड्रेस क्या लिखा हुआ है पढ़िए, नियर रेलवे स्टेशन रोड पटौना कुशीनगर, मैंने लिख दिया नियर रेलवे, इंटर करके रेलवे स्टेशन रोड, और यहाँ डाल दिया पटौना, और यहाँ डाल दिया कुशीनगर। हो गया। इंटर ने इंटर किया। पूछ रहा है आपका राज्य कौन सा है, राज्य में क्या ले लेंगे, उत्तर प्रदेश। देखिए कहीं उत्तर प्रदेश आ रहा है ये। अब पूछा कंट्री आपकी इंडिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इंडिया में है शायद, है ना। ठीक है, पिन कोड पूछ रहा है तो पिन कोड डालेंगे 274304। हो गया। टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, टेलीफोन नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी दिया हुआ है। या तो आप सर का डाल लीजिए, सर का जो होगा यहाँ पे वही डाल दे रहा है। तो टेलीफोन नंबर में ठीक है, टेलीफोन नंबर डाल लेते हैं 99 36 522 408, ये ऑफिस वाला नंबर हो गया। मोबाइल नंबर में डायरेक्टर का नंबर 99351312। फैक्स मांग रहा है, क्या फैक्स है उनका, फैक्स है नहीं है। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी है info@giteducation.com, इंटर करेंगे। और वेबसाइट भी है www., का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके फादर हैं टिम बर्नर ली, ठीक है। ठीक है। और फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है, विंडसर को। लिख देंगे jiteducation.com, jiteducation.com, इंटर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 रहेगा। देख लीजिए पहले, अगर पीछे गलती होगा तो वही मारूंगा आके चटाक से। 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23 दोनों ऊपर रहेगा, 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23। जो आपको मैं बता रहा हूँ उतना काम करिएगा, एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करिएगा। 1 अप्रैल 2023 ऊपर भी नीचे भी सेम रहेगा, बदलिएगा मत एक। और यहाँ आपकी 20 रुपीज का जो है करेंसी जो है हमारा क्या है, रुपीज का सिंबल आता है ना, हो गया। और हमारी फॉर्मल नेम क्या है करेंसी की, INR नाम है हमारे करेंसी का नाम क्या है, INR नाम है, मतलब इंडियन रुपीज। IN का मतलब इंडियन, R का रुपीज। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारी कंपनी बनकर तैयार होगी। ये बोलेंगे देखिए हमारी कंपनी बन हो गई। अब बस तुरंत फीचर मांगेगा, इंटर इंटर करते आना है, इंटर 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 करते जाइए करते जाइए। यहाँ GST का डिटेल मांगेगा, देखिए GST इंटर करेंगे। हमारे स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। हम कैसे डीलर हैं, रेगुलर। GST नंबर क्या है, डाल देंगे 09। आप लोग लिख लीजिएगा, आपके में GST नंबर गलत दिया हुआ है। APMPB 1231M1ZD, देखिए क्या गलत दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ आपके फाइल में थोड़ा सा गलत दे दिया होगा। देखिए क्या हुआ, 09 APMPB 1231M1ZD लिख लिए। 09 APMPB 1231M1ZD, जेड है जेड, M1
जेड, जेड एबीसीडी का आखिरी अक्षर, और टी फॉर डॉग वाला, फेमस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ रहेगा आपका मंथली। आपको बताया था ना ये मंथली टैक्स देते हैं। सामने देखिए, बात मत करिए बाबू, मैं बोला था ना मंथली देते हैं, इसलिए मंथली। इंटर, यहाँ यस नो कुछ नहीं करना है, इंटर 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 इंटर, एक्सेप्ट। अब इंटर 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 करते करते आइएगा, इंटर इंटर एक्सेप्ट, कंपनी मिलकर तैयार हो गई। यहाँ लिख रही है, जो हाईलाइटेड रहता है वही आपकी कंपनी ओपन है। देखो यहाँ कहीं दिखा रहा है गायत्री कंप्यूटर, गायत्री कंप्यूटर, जो हाईलाइटेड है यही आपकी कंपनी है। क्या हाईलाइटेड है? गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, एसआरबी लिखा हुआ है, एसआरबी। ठीक है, यही हमारी कंपनी। कभी अभी अपनी कंपनी खुली नहीं रखनी है, बंद करके रखिएगा। जब काम कर लीजिएगा कंपनी को बंद कर लीजिएगा, क्योंकि जो कंपनी खुला रहता है लोग उसको आराम से डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो कंपनी को बंद करेंगे, कैसे बंद करेंगे? इस कंपनी वाले ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ लिखा होगा शट कंपनी। क्या लिखा हुआ है? जैसे शट पे क्लिक करेंगे, देखिए कंपनी, शट कंपनी। जैसे शट पे क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, कौन सी कंपनी हमारी है? पहली वाली। इंटर करिएगा, कंपनी बंद हो गई। देखिए अब यहाँ पे कंपनी का नाम आशुतोष ट्रेडर दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कंपनी बंद हो गई। अब हम अपनी कंपनी ओपन कैसे करेंगे? तो फिर से Alt F3 बताए ना, क्रिएट या सिलेक्ट कंपनी, Alt F3 दबाएंगे। और अब हम तो क्रिएट तो करेंगे नहीं, अब तो कंपनी तो बना चुके हैं। अब कहाँ जाएंगे? सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से, ड्राइव में है हमारी, किस इंटर किस ड्राइव में है? डी ड्राइव। इंटर किस नाम से है? टैली। डायरेक्टली कंपनी का नाम नहीं पूछ रहा है, ये पाथ का नाम पूछ रहा है। किस नाम से हम लोग बनाया है? टैली 10.4, क्या दिख रहा है? ये रहा, दिख गया। डायरेक्टली पूछता है यहाँ पे, डायरेक्टली किस ड्राइव में, डायरेक्टली क्या है, ये देखिए इंटर ओपन हो गई। देखिए यहाँ फिर से हमारी कंपनी का नाम लिखने लगा। अब बंद करना है तो कंपनी, और कहाँ जाएंगे? सट, सट का मतलब बंद, और इंटर मारेंगे, कंपनी बंद होगी। तो आज कंपनी क्रिएट करना है, ओपन करना है, क्लोज करके देख लेना है पहले, बस इतना करना है। क्लास कर लेंगे आप लोग, बस यही करना है। अब नेक्स्ट जब दिवाली के बाद मिलेंगे तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। वन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, योर क्लास नाउ, योर क्लास रिमेन क्लोज ऑन ड्यू टू द ओकेजन ऑफ द होली फेस्टिवल दिवाली, एंड रीओपन ऑन 15 नवंबर एट यूजुअल टाइम। ठीक है, यानी ओवरऑल की कल से आपकी क्लासेस बंद रहेगी दिवाली के उपलक्ष्य पे, और पुनः आपको 15 नवंबर को अपने समय अनुसार पढ़ने आना है। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पटाखे कम जलाइएगा, ठीक है, दबा के खाइए चलेगा, लेकिन पटाखे कम जलाइएगा। और रिक्वेस्ट ये होगा कि अगर आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो लग रहा है उनकी दैनिक स्थिति सही नहीं है, गरीब हैं या बुजुर्ग हैं, उन्हें कुछ पैसे दीजिएगा उन पटाखे के बदले, ज्यादा बेहतर लगा। ठीक है, छीन मत लीजिएगा, देना है।